गुड मॉर्निंग साथियों। आज के लिए फोर्थ वीडियो है आपके लिए। मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन आपके कुछ हो जाएं, आज ज़्यादा टाइम मिल रहा था। तो 390 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई शोधकर्ता पूरी जनसंख्या को खंडों में विभक्त करता है तो यह कहलाता है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 390 नंबर। जब कोई शोधकर्ता पूरी जनसंख्या को खंडों में विभक्त करता है तो यह कहलाता है सतरबद्ध प्रतिचयन, गुच्छ प्रतिचयन, सुविधानुसार प्रतिचयन, क्रमबद्ध प्रतिचयन। क्योंकि मैंने आपको बताया ना टॉपिक ही प्रतिचयन का चल रहा है, यानी कि रैंडम उसका सैम्पलिंग का। बी आंसर रहेगा, ये 2023 शिफ्ट में आया हुआ है। जब कोई शोधकर्ता पूरी जनसंख्या को खंडों में विभक्त करता है तो यह गुच्छ प्रतिचयन कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है भी, दोबारा से पढ़ लेते हैं। जब कोई शोधकर्ता पूरी जनसंख्या को खंडों में विभक्त करता है तो वह गुच्छ प्रतिचयन कहलाता है। और गुच्छ प्रतिचयन एक नमूनाकरण तकनीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जहां शोधकर्ता जनसंख्या को अनुसंधान के लिए कई समूहों में विभाजित करते हैं। इस नमूनाकरण को दो तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। पहले तरीके में क्लस्टर नमूना प्राप्त करने के लिए चरणों की संख्या पर आधारित है। वहीं दूसरा तरीका पूरे क्लस्टर विश्लेषण में समूहों का प्रतिनिधित्व है। गुच्छ प्रतिचयन के निम्न चरण हैं। इस पेज हम देखते हैं आगे कि गुच्छ प्रतिचयन के कौन कौन से चरण हैं। ये हैं गुच्छ प्रतिचयन के चरण। सबसे पहले नमूना, फिर सैम्पलिंग फ्रेम बनाएं और मूल्यांकन करें, उसके बाद समूह निर्धारित करें, फिर जो है क्लस्टर चुनें, फिर उप प्रकार बनाएं। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 390। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 391। आप सोच रहे होंगे बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं सर आज। साथियों ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप सोच रहा हूँ कि कुछ 2-4 क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा अरेंज हो जाएं, टाइम मिल रहा है तो। 391 नंबर क्वेश्चन देखिए। N1 और N2 संख्या के दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों के माध्यों के अंतर के परीक्षण के लिए टी सांख्यिकीय गणना निम्नलिखित स्वतंत्रता की कोटि से की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, N और N2 संख्या की दो स्वतंत्र प्रतिदर्श यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ये, के माध्यों के अंतरण यानी मीन के अंतर के परीक्षण के लिए टेस्ट के लिए टी सांख्यिकीय गणना, टी स्टैटिकल जो है कैलकुलेशन निम्नलिखित स्वतंत्रता की कोटि से की जाती है। ये ABCD आंसर दिए हैं। देखिए 20 का आंसर रहेगा। बी में देखिए क्या है, N1 + N2 - 2 दो प्रतिदर्श स्वतंत्र प्रतिदर्शों के लिए टी टेस्ट का उपयोग तब करते हैं जब जनसंख्या का मानक विचलन ज्ञात न हो और मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम न हो और प्रतिदर्श का आकार यानी सैंपल का आकार छोटा यानी 30 से कम हो। दो प्रतिदर्श टी संख्या की गणना स्वतंत्रता की कोटि स्तर पर निर्भर करती है। DF यानी DF का मतलब है डिग्री फ्रीडम इज इक्वल टू यानी बराबर N1 + N2 - 2। यदि स्वतंत्र प्रतिदर्श के लिए दो प्रतिदर्श टी परीक्षण का मूल्य अल्फा स्तर पर महत्वपूर्ण टी से ज़्यादा है तो आप अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार कर सकते हैं कि वहाँ दो डाटा सेट यानी हाइपोथेसिस के बीच कोई अंतर नहीं। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्टैटिक्स भी है और रिसर्च भी है। तो जिस स्टूडेंट को थोड़ा सा नॉलेज है इसके बारे में, यानी जिसने स्टैट पढ़ा है या रिसर्च के बारे में पढ़ा है, तो हाइपोथेसिस और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको ज़्यादा पता है। बाकी तो देखिए जो फ्रेशर हैं, अभी फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं या अभी तैयारी होनी शुरू की है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक अनईजी से लगता है, न्यू टॉपिक लगता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लेंगे इस चीज़ को। बने रहिए साथियों और देखते रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।